Assalamu alaikum everyone. This is Pirzada Munir and welcome to Broadvision classes. Dear students, बहुत ज़्यादा मसरूफियात होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम से लेक्चर्स को जो है अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से चूँकि 8th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी बहुत ही जल्द होने वाले हैं। जस्ट 5 और 6 डेज आर लेफ्ट। तो उनके एग्ज़ाम स्टार्ट 8th क्लास के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ उसके बाद 10th क्लास के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने जो है अपने लेक्चर्स में ग्रामर पोर्शन को उठाया था इंग्लिश में, और ग्रामर पोर्शन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया था। उसके बाद हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। तो आर्टिकल्स का एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था, क्या होते हैं आर्टिकल्स और आ और एन का यूज़ कहाँ होता है। और आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल्स को आगे बढ़ाते हुए हम द आर्टिकल जो है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो आर्टिकल आ और एन है, थोड़ा बहुत उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे। जैसे मैंने बोला था, आ और एन जो है ये दो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज़ हमने बोला था काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के सामने होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल चेयर है। चेयर एक काउंटेबल नाउन है, यानी कि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं और इसका सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं। और ये यहाँ पे सिंगुलर है, चेयर है, चेयर्स नहीं है, इसीलिए इसके सामने हम आर्टिकल लगाते हैं। और अब फिर हमने बोला था आ और एन, आ किस जगह लगता है और एन किस जगह लगता है। आ का बोला था जो भी साउंड स्टार्ट होती है, जो भी वर्ड स्टार्ट होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उससे पहले हम आ का यूज करते हैं। और जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वोवल साउंड से, तो उसके पहले हम क्या, एन का यूज करते हैं। तो जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे हम देख सकते हैं ही इज ऑनेस्ट, HONEST। एच यहाँ पे हालांकि एक जो है एक लेटर, कौन सा लेटर है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ पे एच की साउंड नहीं निकल रही है, साउंड आ रही है ओ की, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट होने ओ की साउंड, ओ एक वोवल लेटर है, तो इसकी वजह से हम एच की वजह से यहाँ पे आ नहीं लगाएंगे बल्कि हम एन लगाएंगे। क्यों, हमें साउंड देखनी होती है, साउंड कौन सी आ रही है। यहाँ पे साउंड जो है वो वोवल की आ रही है, तो एन का यूज करेंगे। ऐसे ही दिस इज अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू जो है वो एक वोवल लेटर है, दिखता है तो वोवल लेटर है, लेकिन ये जो यू है यहाँ पे यू अपनी साउंड दे रहा है। हमने अपने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर यू अ की साउंड देगा, जैसे अम्ब्रेला में है, उस वक्त यू जो है वो कंसिडर किया जाता है एज ए वोवेल, लेकिन यहाँ पे यू अपनी साउंड दे रहा है, तो हम इसके सामने आ का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह ही इज MLA, तो MLA जो है एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन MLA जब हम एम को पढ़ते हैं तो एम पढ़ने से पहले ए की साउंड निकलती है, तो इसीलिए यहाँ पे एक वोवल साउंड आ रही है, तो हम एन का यूज करते हैं। तो कुल मिला के हमें ये चीज समझना है, जहां पे वोवल साउंड आए, साउंड को देखना है, लेटर को नहीं देखना। जहां पे वोवल साउंड आए तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे, और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रॉडविजन क्लास पे जाकर वो लेक्चर और बाकी सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। और इसमें आज हम दा को पढ़ेंगे। तो दा का यूज कैसे करते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। सबसे पहले इसका यूज लिखा है, द इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द थिंग्स और पर्सन। द यूज किया जाता है किसी चीज या किसी पर्सन को स्पेसिफाई करने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, कि दिस इज द कार, ये वो कार है, यानी कि हम इधर एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस इज अ कार, ये एक कार है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये वो कार है जो मैंने खरीदी है, दैट मीन्स मैं स्पेसिफिक कार की बात कर रहा हूँ, एक खास कार की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं दिस इज अ कार नहीं लगाऊंगा, दिस इज द कार लगाऊंगा, विच आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदी है। इसीलिए एक चीज को मैंने स्पेसिफाई किया तो द का यूज किया है यहाँ पर दिस इज द कार। ऐसे ही he is the boy whom I met in the market, अगर मैं सिंपली बोलूंगा he is a boy, तो वो एक लड़का है, ये कोई खास मैंने बात नहीं की। लेकिन अगर मैं इसी को कहूंगा he is the boy whom I met yesterday, ये वो लड़का है जिसको मैं कल मिला था, तो दैट मीन्स इस वक्त मैं एक खास एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहा हूं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉय के सामने द लगाया, यानी कि इस बॉय जो एक नाउन है इसको हमने स्पेसिफाई किया। उसके बाद द जो है इसका दूसरा यूज, उसके बाद मैंने क्या बोला, द को और यूज हैं, जैसे द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। द को हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के सामने, जैसे द ताजमहल,
या द व्हाइट हाउस, जैसे जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके सामने हम द का यूज करेंगे। ऐसे ही बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक्स, जो भी मुकद्दस किताबें होती हैं, हॉली बुक्स होती हैं किसी भी मजहब की, जैसे द कुरान है, द बाइबल है, द महाभारत है, द रामायण है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं जो भी हॉली बुक्स हैं किसी भी रिलीजन की, तो उनके सामने हम द का यूज करते हैं। ऐसे ही माउंटेन रेंज के सामने, कोई भी माउंटेन रेंज हो, जैसे हिमालयज एक माउंटेन रेंज है, एंडीज एक माउंटेन रेंज है, अगर इस सेंटेंस में किसी जगह आ जाए तो इनके सामने द हिमालयज, द एंडीज, तो ये जो है माउंटेन रेंज के सामने हम द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक होती है माउंटेन रेंज और एक होता है माउंटेन पीक। माउंटेन पीक के सामने हम द का यूज नहीं करते हैं, माउंटेन रेंज के सामने हम द का यूज करते हैं। हम द माउंट एवरेस्ट हम नहीं कहते हैं, उसको सीधा माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। माउंटेन की एक पीक है तो उसके सामने हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब रेंज की बात आएगी तो माउंटेन रेंज के सामने द हिमालय, द एंडीज, इनके सामने हम द का यूज करते हैं। उसके बाद बिफोर हेवनली बॉडीज, जो भी हेवनली बॉडीज है, जैसे अर्थ हमारी एक हेवनली बॉडी है, यानी कि ह्यूज बॉडी है, तो इनके सामने द अर्थ है, द सन है, द मून है, द जुपिटर है, जो भी हेवनली बॉडीज है उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद रिवर्स के सामने, जैसे द नाइल है, द गंगा है, इनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। ऐसे ही ओशंस के सामने द पैसिफिक ओशन है, द इंडियन ओशन है, द इंडियन ओशन है, द अटलांटिक ओशन है, और ओशंस के सामने। इस तरह डेजर्ट्स के नाम के सामने द थार डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट है, द गोबी डेजर्ट है, कोई भी डेजर्ट हो और उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स के सामने, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द ग्रेटर कश्मीर है, जो भी नेम ऑफ पेपर न्यूज़पेपर्स हैं उनके सामने भी हम यूज करते हैं द का। इसके अलावा द जो है उसके कुछ और यूज हैं, जैसे बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन के नाम के सामने, जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो उसके सामने भी हम द का यूज करते हैं। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे द पियानो है, द हारमोनियम है, द गिटार है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ बॉडी के सामने, जैसे द लेग, ये थोड़ा सा आड़ लगेगा लेकिन ऐसा है, जैसे कभी हम कह सकते हैं आई फील पेन इन द लेग या आई फील पेन इन द आर्म, ठीक है। तो उस वक्त जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं हम उनके सामने भी द का यूज करते हैं। ऐसे ही ट्रेन से, कोई भी ट्रेन जो है उसका जब नाम लेते हैं उसके सामने द यूज करते हैं, जैसे अगर सेंटेंस में उसका नाम आए तो उसके सामने हम द यूज करते हैं, जैसे द विवेक एक्सप्रेस या द शाबदी एक्सप्रेस, कोई भी ट्रेन जिस उसके सामने हम द का यूज करते हैं। ऐसे ही बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है आप एडजेक्टिव्स को देख सकते हैं, उसमें डिग्रीज को हमने कैसे बनाते हैं और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं उस सब के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है उसके सामने भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द लॉन्गेस्ट, द फास्टेस्ट, ऐसे ही द मोस्ट, द बेस्ट, ठीक है। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की, उनके सामने भी हम द का यूज करते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द जिनको हमने देखा। एंड आई होप कि ये जो द को हमने पढ़ा, आर्टिकल द का कहाँ यूज होता है या आई और एन का, ये आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हम अपने आने वाले लेक्चर में जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ पे हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, आ और एन या द आर्टिकल जो है उसको कहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।